आज आप यही सोच रहे होंगे कि भाई आगे क्या होगा, आगे अब क्या होने वाला है। पहले जब लड़ाई चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर में संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। फिर लड़ाई रुकी, सीज फायर हुआ, समझौते की बात होने लग गई, थोड़ा सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर से एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दे दिया है, उससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया भर में शेयर बाजार धड़ाम धड़ाम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका की डील पूरी तरह से फेल हो गई है? क्या 14 समझौते 28 दिन भी नहीं चले? पहले आपको वो 14 समझौते बता देता हूं जो पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच तय हुए थे कि 14 इन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद शांति बहाली करेंगे। पहला मुद्दा था यह कि लेबनान और ईरान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद कर दिया जाए। अमेरिका इजराइल फिर युद्ध नहीं छिड़ेगा, इसकी गारंटी दी जाएगी। इजराइल की ओर से सुरक्षा की अमेरिकी गारंटी देने की बात हुई थी। हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी को तुरंत हटाया जाएगा, यह कहा गया था। और ईरानी जहाजों समुद्री व्यापार पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल करने की बात हुई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को जारी किया जाएगा। शुरुआत में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रतिबंध हटाने पर बात करेगा। ईरान के आसपास सेना की मौजूदगी कम की जाएगी, अमेरिकी सेना की जो मौजूदगी थी। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बात होगी। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध में राहत जैसे मुद्दों पर 60 दिन के भीतर चर्चा। कुल मिलाकर इन 14 पॉइंट के इर्द गिर्द ये शांति समझौता चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि 28 दिन भी 14 पॉइंट्स पर जो बात होनी थी वो नहीं हो पाई और 28 दिन भी ये शांति समझौते को जो दिया गया था या फिर सीज फायर को दिया गया था वो नहीं चल रहा है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी सबसे पहले शैलेंद्र सर, लोगों के मन में यही आ रहा है कि अब क्या होगा भाई, अभी तो निकल रहे थे, अब फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपने ये ढूंढना है कि अब क्या होगा तो मुझे लगता है कि अब तक कुछ बदला भी क्या था। आपने 14 आइटम्स की लिस्ट पढ़ी। मुझे लगता है इस लिस्ट में सबसे ऊपर एक और पॉइंट होना चाहिए कि जो भी कुछ नीचे लिखा गया है हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उसमें से इंप्लीमेंट तो कुछ हुआ नहीं। अगर हॉर्मुज की भी हालत देख लें तो तकरीबन 24 घंटे पहले का जो मैरीटाइम बता रहा है वो 63 शिप्स बता रहा है। मानता हूं इस बात को कि ऐसा समझा जा रहा था 30 दिन में कुछ नॉर्मलाइजेशन का एनवायरनमेंट बनेगा। मुझे नहीं लगता वो एनवायरनमेंट बनेगा और उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ ये है कि फ्यूनरल में, खमेनी सीनियर के फ्यूनरल में वापस से ईरान ने रेड फ्लैग उठाया। रेड फ्लैग उठाने का मतलब होता है कि उसका बदला लिया जाएगा। बहुत बढ़िया आपने माहौल बनाया। ट्रंप साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने और तड़का डाल दिया ये बोलकर कि वी कुड हैव स्ट्रक। आप सोचिए, एक तरफ फ्यूनरल हो रहा है किसी का, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम इस फ्यूनरल में हायरार्की के ऊपर स्ट्राइक कर सकते थे। करेंगे नहीं करेंगे, बट आपने बोल तो सब कुछ दिया। मुझे लगता है इस समय जो हमने पहले भी कहा था, ये लड़ाई थम जरूर जाएगी, रुकेगी नहीं। ये गैप आ जाएगा, पॉज आ जाएगा, बट ये रुकेगी इसलिए नहीं क्योंकि ये लड़ाई नफरत की है एक दूसरे के खिलाफ। मुझे लगता है यहां जो डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी हो रही है स्ट्रेंथ दिखाने की, फायर पावर दिखाने की। आप एक दूसरे के खिलाफ एक्सप्लोसिव लैंग्वेज बोल रहे हैं और अब आइसिंग ऑन द केक जिसको बोलते हैं, गलती साइड सही। बट अब अगर ट्रंप साहब ये कहते हैं दैट इफ यू आर आस्किंग मी देन दिस डील इज नॉट देयर, दो देयर वाज नेवर अ डील। मिस्टर ट्रंप, आपका, आपकी कंट्री का, ईरान का हक नहीं बनता कि आप अपनी लड़ाई में दुनिया को सफर कराएं। हॉर्मुज ना तुम्हारा है ना ईरान का है, दुनिया का है। क्योंकि अगर हॉर्मुज की इस लड़ाई से मेरे लिए अगर कोई टेक है तो आज के बाद जब भी मेरे चाइना से डिफरेंसेस होंगे तो मैं मलक्का में जाके खड़ा हो जाऊंगा कि यहां से किसी को नहीं जाने दूंगा। वो कोई बोलेगा जिब्राल्टर में खड़ा हो जाऊंगा, तीसरा बोलेगा मैं बाब अल मंदेब में खड़ा हो जाऊंगा। अब तो ये स्ट्रेट्स की लड़ाई चलती चली जाएगी। सो मुझे लगता है दोनों कंट्रीज इस समय बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो उनका हेट फैक्टर है
वो बार बार नजर आ रहा है। एक बात लेकिन ये है कि देखिए फर्स्ट राउंड में राठौड़ सर, फर्स्ट राउंड में अमेरिका ने, या अमेरिका छोड़ दीजिए, अब तो ये सीधे सीधे ट्रंप ने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है इसको। Yes. तो ट्रंप ने धमकी देकर, स्ट्राइक करके, हमला करके, सब कुछ करके देख लिया था। तब वो 3 दिन का जो दावत ठोक रहे थे कि 3 दिन में नामो निशान मिटा देंगे, सभ्यता खत्म कर देंगे, वो नहीं कर पाए थे और बड़ी मुश्किल से वो सीज फायर तक पहुंच पाए थे। खुद ही सीज फायर को बढ़ाते रहते थे कि भाई आज देखिए फिर से सीज फायर बढ़ गया है। कोई बातचीत होती नहीं थी, समझौता बैकडोर का भी नहीं चल रहा था, लेकिन अमेरिका निकलना चाहता। फिर अगर अमेरिका कूद गया तो अब क्या? देखिए विद्यानाथ जी, ऐसा है कि ईरान और अमेरिका की शक्ति संतुलन का अगर हम आकलन करते हैं तो अमेरिका के पास बहुत शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान को बहुत अच्छी डील मिली थी, और उसे आप देखें तो क्या हुआ कि अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह इनकी बहुत ज्यादा मजम्मत हुई कि ये क्या साइन करके आ गए। तो ट्रंप तो बैठे हुए थे कि किस तरीके से इस पे मुकरा जाए, और ईरान ने उनको एक मौका दे दिया, क्या 2 मौके दे दिए। इससे पहले भी 3 जहाजों पर हमला किया गया था। देखिए यहाँ पर यह है कि ईरान को समझना चाहिए और लीडरशिप को समझना चाहिए, इतना बड़ा ग्लोबल आइसोलेशन खत्म होने के कगार पे है। 40 साल का ग्लोबल आइसोलेशन है, पूरा कंट्री तबाह हो चुका है। हम मानते हैं उनकी हिम्मत की दाद देते हैं, ठीक है, लेकिन वो हिम्मत एक जगह है, हिम्मत से रोटी नहीं बनती। वो कम से कम इस मौके को इस्तेमाल करके अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड फोरम में अपने आप को लाके खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ऐसा किया नहीं। जो कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे कि आप दोनों लड़ो, जितना लड़ना चाहते हो लड़ो, हमारा मुद्दा है एनर्जी सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जी। क्योंकि ईरान को ये जो शक हो गया बीच लड़ाई में कि हम हॉर्मुज पे कंट्रोल करेंगे। हाँ। पहले ओमान को इन्होंने साधा, ओमान ने कहा हम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टोल टैक्स, तो ओमान नहीं आया। अब ये खुद उसको कंट्रोल करके बैठे हैं। उसके बाद आप एक दिन में उन्होंने 4 गल्फ स्टेट्स को दुश्मन बना लिया। कुवैत और कतर पे हमला कर दिया, कतर के एक शिप को मार दिया, एक सऊदी अरब के शिप को मार दिया, बहरीन को मार दिया। तो ये तो इनके तरीके हैं। तो जिस तरीके से ये हो रहा है, अब वो मेरे ख्याल से अपनी शक्ति को थोड़ा ज्यादा आंक रहे हैं, और ये वहां पर कोई वॉइड है लीडरशिप में। अभी तक मसूद पेजिशकियान का या अरगाची का किसी का बयान नहीं आया कि किस तरीके का ये मोड़ लेगी जी। कोई एक रिस्पॉन्सिबल देश किसी को बोलने की जरूरत क्या है? ट्रंप साहब आकर खुद ही बोल देते हैं। ट्रंप साहब ने कह दिया कि भाई सीज फायर खत्म, वक्त अब उस पर जाया नहीं करेंगे, हम अपना, हम मारेंगे पीटेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। जिस तरह से वो काम कर